नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे बरुथनी एकादशी व्रत महत्व, पूजा विधि, पूजा सामग्री, कथा, भोग, मंत्र तथा व्रत के नियम व फल। सनातन धर्म में सभी तिथियों का विशेष महत्व है। इसी प्रकार हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल की शाम 4:43 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। पूजा सामग्री। एकादशी की पूजा करने के लिए कुछ विशेष पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार है। फल, आम के पत्ते, कुमकुम, अक्षत, पंचमेवा, पीला कपड़ा, दीपक, मिठाई, चौकी, धूप, चंदन, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा, तुलसी के पत्ते आदि। पूजन विधि। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है। पहला निर्जला रहकर और दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करें। फिर यदि आपके घर के पास ही पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। घर से दूर हो तो तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर रात में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। यह व्रत पारण मुहूर्त में खोलें। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाएं। वारुथनी एकादशी व्रत का महत्व। वारुथनी एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व है। इस व्रत को रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाता है और संतान सुख प्रदान करता है। वारुथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वारुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। अब मैं आपसे इसकी महात्म्य कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वह करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा।
उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वारुणी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी व्रत के नियम। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चने और कोदू का साग नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं, दोनों वक्त नहीं। इस व्रत के दौरान स्त्री संग शयन करना पाप माना गया है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत को करने का फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरों की निंदा करना एवं कुसंगत त्याग देना चाहिए। वारुथनी एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले फल। वारुथनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष देने वाली है। वारुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वारुथनी एकादशी का व्रत करने से भी मिलता है। वारुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वारुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर का फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। वारुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें यह भोग। वारुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी का उपयोग जरूर करें। भगवान विष्णु को केसर की खीर और धनिया की पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। वारुथनी एकादशी पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में वारुथनी एकादशी का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। इस दौरान किसी भी समय में व्रत का पारण किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वादशी तिथि पर दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन गरीब लोगों को या मंदिर में श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि वह पारण कैसे करें, तो आइए जानते हैं।
द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें और विष्णु मंत्र का जाप करें। इसके बाद लोगों में दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि पर दान करने से साधक को जीवन में किसी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा भी मिलता है। इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। इस दिन आप गाय का भी दान कर सकते हैं। तिल से बनी वस्तुओं का दान भी शुभ और फलदायी माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को ऐसे प्रसन्न करें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। वरुथनी एकादशी के दिन करें संतान प्राप्ति का विशेष उपाय। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उनसे अपना संतान प्राप्ति का संकल्प बताएं और विनम्र प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं विष्णवे नमः और माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें।